एनडीए और इंडिया गठबंधन में फंसा पेच। टुंडी, बरहेट, धनबाद और बोकारो सीट पर नहीं हुआ फैसला। झारखंड के दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग होगी और एनडीए की टुंडी और बरहेट में प्रत्याशियों की नहीं हुई है घोषणा। बोकारो और धनबाद सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब एनडीए और इंडिया गठबंधन में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो खासकर अगर हम टुंडी, बरहेट, धनबाद और कोसी और माफ कीजिएगा धनबाद और बोकारो सीट की हम बात करें तो ये वो तमाम सीटें हैं जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। सूरज, देखिए, बिल्कुल सेकेंड फेज का जो मतदान है वो 20 नवंबर को होनी है। तो ऐसी स्थिति में 4 सीट यानी एनडीए गठबंधन में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन में 2 सीटें, 4 सीट को लेकर यहाँ पर पेच देखे जा रहे हैं। खासकर हम भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने 66 प्रत्याशियों की उम्मीदवार उन्होंने मैदान पर उतार दी है, लेकिन 2 उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। बरहेट, इसके अलावा मुख्यमंत्री के सामने एनडीए का कौन प्रत्याशी होगा, तो बरहेट एक पेच फंसी हुई है। दूसरा टुंडी, तो ये 2 महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि टुंडी से एनडीए के जो सहयोगी दल है आजसू वहां पे दावा ठोक रही है। सुदेश महतो का कहना कि टुंडी सीट हमें दिया जाए क्योंकि हमारा जनाधार वहां पर मजबूत है, हमारी वोटर्स काफी है, तो ऐसी स्थिति में टुंडी सीट हम निकाल सकते हैं। तो 2 एनडीए के 2 महत्वपूर्ण सीट है, एक बरहेट और टुंडी, ये 2 पेच फंसी हुई है। तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो धनबाद और बोकारो, ये 2 महत्वपूर्ण सीट है, बोकारो और धनबाद, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उसे कांग्रेस बोकारो से टिकट दे सकती है। धनबाद से भी एक प्रत्याशी की नाम आ रही है, लेकिन 2 ये 4 सीटें अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसे क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये चारों सीट काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए पार्टी सोच समझकर वहां पर उम्मीदवार देना चाहती है। हाँ सूरज, लेकिन जिस तरह से बोकारो धनबाद में पेच फंसा हुआ है और उससे लेकर लगातार जो है वह पार्टी लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से उलझी हुई है प्रत्याशियों को लेकर, जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा? देखिए, ये सेकेंड फेज में अभी काफी वक्त है क्योंकि 20 नवंबर को मतदान होने हैं, तो संभवतः दीपावली के आसपास में मामला सेट हो सकता है, क्योंकि पार्टी चाहती है कोई ऐसा चेहरा हो जो बड़े चेहरा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बरहेट में भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, कैसी उम्मीदवारी होगी, तो इन तमाम चीजों को लेकर वो बारीकी से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसके अलावा टुंडी भी एक महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि टुंडी से जेएमएम के जो कदावर नेता मथुरा प्रसाद महतो वहां से जेएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मथुरा प्रसाद को टक्कर देने के लिए आजसू वहां से फाइट करेगी या फिर बीजेपी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जहां तक कांग्रेस की बात है, इंडिया अलायंस के कांग्रेस की बात है, तो बोकारो और धनबाद, तो बोकारो से जैसे हमने आपको बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का नाम आ रहा, इसके अलावा 1-2 व्यक्ति का और भी नाम आ रहा, तो ऐसी स्थिति में पार्टी किसे उतारेगी, किसकी दावेदारी प्रबल होगी, उसे पार्टी टिकट देने का काम करेगी। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो पेच फंसी हुई है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है सूरज, जैसे मैं आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एनडीए और इंडिया गठबंधन में फंसा पेच। टुंडी, बरहेट, धनबाद और बोकारो सीट पर नहीं हुआ फैसला। झारखंड के दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग होगी और एनडीए की टुंडी और बरहेट में प्रत्याशियों की नहीं हुई है घोषणा। बोकारो और धनबाद सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब एनडीए और इंडिया गठबंधन में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो खासकर अगर हम टुंडी, बरहेट, धनबाद और कोसी और माफ कीजिएगा धनबाद और बोकारो सीट की हम बात करें तो ये वो तमाम सीटें हैं जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। सूरज, देखिए, बिल्कुल सेकेंड फेज का जो मतदान है वो 20 नवंबर को होनी है। तो ऐसी स्थिति में 4 सीट यानी एनडीए गठबंधन में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन में 2 सीटें, 4 सीट को लेकर यहाँ पर पेच देखे जा रहे हैं। खासकर हम भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने 66 प्रत्याशियों की उम्मीदवार उन्होंने मैदान पर उतार दी है, लेकिन 2 उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। बरहेट, इसके अलावा मुख्यमंत्री के सामने एनडीए का कौन प्रत्याशी होगा, तो बरहेट एक पेच फंसी हुई है। दूसरा टुंडी, तो ये 2 महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि टुंडी से एनडीए के जो सहयोगी दल है आजसू वहां पे दावा ठोक रही है। सुदेश महतो का कहना कि टुंडी सीट
सीट हमें दिया जाए क्योंकि हमारा जनाधार वहां पर मजबूत है, हमारी वोटर्स काफी है, तो ऐसी स्थिति में टुंडी सीट हम निकाल सकते हैं। तो दो एनडीए के दो महत्वपूर्ण सीट है, एक बरहेट और टुंडी, ये दो पेच फंसी हुई है। तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो धनबाद और बोकारो, ये दो महत्वपूर्ण सीट है, बोकारो और धनबाद, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उसे कांग्रेस बोकारो से टिकट दे सकती है। धनबाद से भी एक प्रत्याशी की नाम आ रही है, लेकिन दो ये चार सीटें अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसे क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये चारों सीट काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए पार्टी सोच समझकर वहां पर उम्मीदवार देना चाहती है। हाँ सूरज, लेकिन जिस तरह से बोकारो धनबाद में पेच फंसा हुआ है और उससे लेकर लगातार जो है वह पार्टी लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से उलझी हुई है प्रत्याशियों को लेकर, जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा? देखिए, ये सेकेंड फेज में अभी काफी वक्त है, क्योंकि 20 नवंबर को मतदान होने हैं, तो संभवतः दीपावली के आसपास में मामला सेट हो सकता है, क्योंकि पार्टी चाहती कोई ऐसा चेहरा हो जो बड़े चेहरा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बरहेट में भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, कैसी उम्मीदवारी होगी, तो इन तमाम चीजों को लेकर वो बारीकी से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसके अलावा टुंडी भी एक महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि टुंडी से जेएमएम के जो कदावर नेता मथुरा प्रसाद महतो वहां से जेएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मथुरा प्रसाद को टक्कर देने के लिए आंसू वहां से फाइट करेगी या फिर बीजेपी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जहां तक कांग्रेस की बात है, इंडिया अलायंस के कांग्रेस की बात है, तो बोकारो और धनबाद, तो बोकारो से जैसे हमने आपको बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का नाम आ रहा, इसके अलावा एक दो व्यक्ति का और भी नाम आ रहा, तो ऐसी स्थिति में पार्टी किसे उतारेगी, किसकी दावेदारी प्रबल होगी, उसे पार्टी टिकट देने का काम करेगी। तो कहा यह कि बहुत जल्द जो पेच फंसी हुई है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है सूरज, जैसे मैं आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एनडीए और इंडिया गठबंधन में फंसा पेच टुंडी, बरहेट, धनबाद और बोकारो सीट पर नहीं हुआ फैसला। झारखंड के दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग होगी और एनडीए की टुंडी और बरहेट में प्रत्याशियों की नहीं हुई है घोषणा। बोकारो और धनबाद सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब एनडीए और इंडिया गठबंधन में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो खासकर अगर हम टुंडी, बरहेट, धनबाद और कोसी और माफ कीजिएगा धनबाद और बोकारो सीट की हम बात करें, तो ये वो तमाम सीटें हैं जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। सूरज, देखिए, बिल्कुल सेकेंड फेज का जो मतदान है वो 20 नवंबर को होनी है, तो ऐसी स्थिति में 4 सीट, यानी एनडीए गठबंधन में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन में 2 सीटें, 4 सीट को लेकर यहाँ पर पेच देखे जा रहे हैं। खासकर हम भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने 66 प्रत्याशियों की उम्मीदवार उन्होंने मैदान पर उतार दी है, लेकिन 2 उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। बरहेट, इसके अलावा मुख्यमंत्री के सामने एनडीए का कौन प्रत्याशी होगा, तो बरहेट एक पेच फंसी हुई है। दूसरा टुंडी, तो ये 2 महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि टुंडी से एनडीए के जो सहयोगी दल है आजसू वहां पे दावा ठोक रही है। सुदेश महतो का कहना कि टुंडी सीट हमें दिया जाए क्योंकि हमारा जनाधार वहां पर मजबूत है, हमारी वोटर्स काफी है, तो ऐसी स्थिति में टुंडी सीट हम निकाल सकते हैं। तो दो एनडीए के दो महत्वपूर्ण सीट है, एक बरहेट और टुंडी, ये 2 पेच फंसी हुई है। तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो धनबाद और बोकारो, ये 2 महत्वपूर्ण सीट है, बोकारो और धनबाद, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उसे कांग्रेस बोकारो से टिकट दे सकती है। धनबाद से भी एक प्रत्याशी की नाम आ रही है, लेकिन दो ये 4 सीटें अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसे क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये चारों सीट काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए पार्टी सोच समझकर वहां पर उम्मीदवार देना चाहती है। हाँ सूरज, लेकिन जिस तरह से बोकारो धनबाद में पेच फंसा हुआ है और उससे लेकर लगातार जो है वह पार्टी लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से उलझी हुई है प्रत्याशियों को लेकर, जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा? देखिए, ये सेकेंड फेज में अभी काफी वक्त है, क्योंकि 20 नवंबर को मतदान होने हैं, तो संभवतः दीपावली के आसपास में
मामला सेट हो सकता है, क्योंकि पार्टी चाहती कोई ऐसा चेहरा हो जो बड़े चेहरा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बरहेट में भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, कैसी उम्मीदवारी होगी, तो इन तमाम चीजों को लेकर वो बारीकी से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसके अलावा टुंडी भी एक महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि टुंडी से जेएमएम के जो कदावर नेता मथुरा प्रसाद महतो वहां से जेएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मथुरा प्रसाद को टक्कर देने के लिए आसू वहां से फाइट करेगी या फिर बीजेपी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जहां तक कांग्रेस की बात है, इंडिया अलायंस के कांग्रेस की बात है, तो बोकारो और धनबाद, तो बोकारो से जैसे हमने आपको बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का नाम आ रहा, इसके अलावा एक दो व्यक्ति का और भी नाम आ रहा, तो ऐसी स्थिति में पार्टी किसे उतारेगी, किसकी दावेदारी प्रबल होगी, उसे पार्टी टिकट देने का काम करेगी। तो कहा यह दर की बहुत जल्द जो पेच फंसी हुई है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है।